हमारा जो अवेयरनेस होता है वही अबंडेंस होता है। हमारा जो अवेयरनेस होता है वही अबंडेंस का कारण होता है। हम अवेयरनेस में आ नहीं पाते, लेकिन इसलिए हम अबंडेंस तक पहुंच नहीं पाते। जब हमें अवेयरनेस होता है, जब हम अवेयरनेस में आने लगते हैं तो हमें क्लियरिटी मिलने लग जाती है। एक्चुअली हमें क्लियरिटी मिलने लग जाती है तो हमें समझ में आने लग जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली अवेयरनेस ही अबंडेंस है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अवेयरनेस आपके राइट डायरेक्शन में लाइफ के ग्रो करने का एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयरनेस में नहीं आते हो तो आपकी लाइफ में आपकी जो लाइफ है वो डीरेल हो जाएगी, वो टूटी फूटी होगी, हर तरीके से टूटा फूटा होगा। आपकी लाइफ का हर एक एंगल टूटा फूटा होगा, रिश्ते टूटे फूटे होंगे, गलत रिश्ते होंगे, फ्रेंड सर्कल गलत होगा, काम गलत होगा, आपकी जो डिज़ायर है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब अवेयरनेस जो है आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। जो भी आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें गलत है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, उन सब से आपको ये अवेयरनेस बचाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अवेयरनेस हमारे अंदर आएगा कैसे। ये अवेयरनेस हमारे अंदर तभी आ सकता है जब हम अलाउ करेंगे। मतलब जब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईगो से ऑपरेट करना बंद करेंगे। मतलब हर बात में, हर चीज़ में हम ईगो को शेयर देते हैं, हम ईगो को डाल देते हैं, वो करना बंद करना होगा। दूसरा, हर चीज़ में हम ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं, हर चीज़ को हम कंट्रोल करने लग जाते हैं, वहाँ भी हमारा ईगो होता है। जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती हम उसके पीछे पागलों की तरफ पड़े होते हैं। हम भीड़ की तरफ भागते हैं। अगर भीड़ कोई एक चीज़ कर रही है तो हम उसी चीज़ में चले जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता, या हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते, या खुद से सवाल नहीं करते, खुद से पूछते नहीं कि हमें मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भीड़ जा रही है, क्या वो चीज़, जिस चीज़ के लिए वो भीड़ भाग रही है, क्या वो चीज़, वो काम या वो रिश्ते बनाने का तरीका, वो काम करने का तरीका, वो सही है या गलत है, वो हमारे लिए, मतलब मेरे लिए सही है या नहीं। ये सब सवाल कुछ भी नहीं करते हम खुद से, बस हम भागे चले जाते हैं। हम इस उम्मीद में भागते हैं कि वहाँ जाके कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सारी भीड़ जा रही है तो ज़रूर वहाँ कुछ होगा, इसलिए वो सारी भीड़ जा रही है। उस भीड़ इसलिए जा रही है क्योंकि उनके लाइफ में क्लियरिटी नहीं है। वो भीड़ इसलिए जा रही है कि बाकी भीड़ को देख के आ गई है, एक दूसरे को सब देख के आ गए हैं, इसलिए वो भीड़ बन गई है। और वही हम करने लग जाते हैं, हम जाने लग जाते हैं। वो भीड़ जो आपको दिख रही है, वो जो गैदरिंग आपको दिख रहा है, उनमें किसी के पास क्लियरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। और अवेयरनेस ना होने का रीज़न ये है कि वो खुद को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, वो जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो हैं कौन। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आप हो कौन, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आपको करना क्या है, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही है, आपके लिए कौन सा पर्सन है जो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करेगा। मैक्सिमम 99% केसेस में लोग अवेयर नहीं हैं, क्लियरिटी नहीं है, इसलिए वो पैसे भी कमा रहे हैं या लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा कुछ कर भी रहे हैं तो वो एक सैचुरेटेड हो गया है, स्टकनेस आ चुका है उस लेवल पे। उनको शांति नहीं है, सुकून नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छूट रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मिलना बाकी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मिला ही नहीं है। सब कुछ पा के भी उन्हें लग रहा है कि कुछ मिला नहीं है, सब कुछ पा के भी उन्हें लग रहा है कि कुछ भी यहाँ पे उनसे अलाइन नहीं कर रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं है। सब कुछ पा के भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ झूठ है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, वो सच को ढूंढ रहे हैं, मतलब वो खुद को ढूंढ रहे हैं। वो सच को ढूंढ रहे हैं मतलब खुद के अंदर के हायर सेल्फ को ढूंढ रहे हैं। वो सच को ढूंढ रहे हैं मतलब वो अपने उस ऑथेंटिसिटी को ढूंढ रहे हैं जिससे वो मिलना चाहते हैं, जो जहाँ पे वो कभी पहुँच ही नहीं पाए हैं। और ऐसा नहीं कि वो पहुँचना नहीं चाहते, वो पहुँचना चाहते हैं, लेकिन अब इतना दूर निकल चुके हैं कि यू टर्न लेना, वापस आना, खुद की तरफ आना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है। उन सब का रीज़न है ये हमारा
घटिया सोसाइटी जो सिस्टम बना रखा है, जो लोगों ने सिस्टम बनाया है, जिस भी तरीके का सिस्टम है, वो सारे इन सब ये सिस्टम सिर्फ आपको एक ग़ुलामी की तरफ लेके जाता है, आज़ादी कभी नहीं देता। आपको मास्क पहनने पे मजबूर करता है, आपको ऑथेंटिक रहने से दूर ले जाता है, खुद को ऑथेंटिक रहने नहीं देता, आपको ये जानने नहीं देता कि आप हो कौन। मतलब इस तरीके से आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और ये सारी चीज़ें कहीं बाहर नहीं मिलने वाली। आप कुछ भी करके देख लो, अब तक कर ही चुके हो। बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप आगे जा चुके हो, जहाँ आपको जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही आपको खोखलापन नज़र आ रहा है। आप जितना आगे जा रहे हो उतना आपको वैकेंट नज़र आ रहा है, एम्प्टी नज़र आ रहा है, फेकनेस नज़र आ रहा है, मास्क नज़र आ रहा है लोगों का। ये सीधा सा साइन है इस बात का कि आप बाहरी तौर पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह बाहरी तौर पे हासिल करने जैसा कुछ नहीं बचा है आपकी लाइफ में, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। इस वजह से अगर आप लिटरली चाहते हो कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आए जो कि आप खुद अपने आप को दे सकते हो, तो आपको घूम फिर के खुद के अंदर आना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप स्किप नहीं कर सकते। जितना स्किप करोगे खुद के अंदर आने से, जितना खुद से दूर भागोगे, उतना ही आपकी लाइफ में फेकनेस आता जाएगा, खोखला ज़िंदगी बनती जाएगी। और अब तक बहुत खोखली ज़िंदगी हो चुकी है, खोखलापन का बहुत डीप लेवल पे आप जा चुके हो, इतना आगे पहुंच चुके हो कि आप वापस भी नहीं आ पा रहे हो। दिख नहीं रहा है आपको। लेकिन बहुत दूर जाके भी मौका होता है बहुत खुद तक पहुंचने का, खुद के अंदर जाने का। उसके लिए आपको अभी से जहाँ आप जिस पॉइंट पे हो वहाँ से आपको मुड़ के खुद के अंदर आना होगा, स्टार्ट करना होगा। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके लाइफ के बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे एंगल वो धीरे धीरे अभी से सही होने लग जाएंगे।